बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, न मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो अभी आज से स्टार्ट होगा हम लोग का एक नया क्लास कक्षा 10 के लिए। तो पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, जो चैप्टर 1 है हम लोग का, अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है हम लोग का फिजिक्स का पहला चैप्टर में। आज हम लोग वहीं देखने जाएंगे। देखिए, हम लोग जो ये नोट्स हैं इसमें सिर्फ जो एग्जाम्स ऑफ व्यू से हैं वही क्वेश्चन हम लोग पढ़ाते हैं। इसमें कोई अनगिनत मतलब कि फिजूल की बातें नहीं लिखा होता है, और जितना हम करा देंगे इतना बच्चा सब कर ले के 10 क्लास में 90% रिजल्ट आ सकता है उन सब का। तो चलिए, आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि पहले वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे, और आप लोग भी अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार और एवं चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार एवं चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है उसे प्रकाश का उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, आपतन को। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण के बराबर ही परावर्तन कोण होता है। साइन आई बता में साइन आर आप लोग पढ़ा होगा, ये फिगर में देख सकते हैं। ये परावर्तन का औलक है। ये आपतित किरण है, जो ये यहाँ देखिए ये उधर से आ रहा है, आपतित किरण में आ रहा है, और परावर्तित किरण में निकल रहा है बाहर। परावर्तन के नियम। जब समानांतर प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होती है तो परावर्तित किरणें भी समानांतर रहती हैं, इसे नियम परावर्तन कहते हैं। यहाँ देखिए कि किरण ऊपर से आ रहा है और निकल रहा है समतल दर्पण पे। ये समतल दर्पण है, इस पर निकल भी रहता है। और नियमित परावर्तन, जब समानांतर प्रकाश किरणें किसी खुरदरी सतह से परावर्तित होती है तो परावर्तित किरण विभिन्न बिंदुओं में चली जाती है, इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। दर्पण के प्रकार। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? समतल दर्पण, गोलाकार दर्पण, समतल दर्पण। जिन दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल मतलब चिकनी हो। गोलाकार दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तक सतह गोलाकार, अंदर की ओर अवतल या बाहर की ओर उत्तल हो तो उसे गोलाकार दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण के द्वारा एक मिनट रुकिए। समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? प्रतिबिंब आभासी होता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बराबर होता है। समतल दर्पण में दोनों बराबर रहता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई है। प्रतिबिंब के पार्श्व उल्टा होता है। निष्कर्ष यही निकलता है कि प्रकाश का परावर्तन हमारे दैनिक जीवन में वह बहुत महत्वपूर्ण है। दर्पण, पेरिस्कोप, दूरदर्शी वाहनों के रियर मिरर यानी कि सभी परावर्तन के सिद्धांतों पर कार्य करती है। अगले स्लाइड में पहुंचते हैं हम लोग। प्रकाश के परावर्तन में समतल दर्पण से संबंधित आपतन बिंदु। परावर्तन सतह पर वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तित सतह पर वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है उसे, मान लो कि ये एक बिंदु हो गया, मतलब यहाँ पे बिंदु हो गया, इस पर किरण आगे पड़ रहा है, यही आपतन बिंदु हो गया। ये आपतन बिंदु हो गया आप लोग का। आपतित किरण वह किरण जो परावर्तन की सतह पर आपतन बिंदु की ओर आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण वो प्रकाश की किरण जो परावर्तन सतह से टकराकर वापस चली जाती है
उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब, ये अभिलंब बीच में, ये बीच वाला अभिलंब हो गया, ये थोड़ा हिल जा रहा है, ये बीच में है, अभिलंब हो गया, ये लंबा सा सीधे से, हाँ अभिलंब। आपतन बिंदु से परावर्तन सतह पर लंब खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच खींचे बीच का कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन के नियम, आपतन कोण का मान, आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण के आर के मान के बराबर होता है। साइन आई बता में साइन आई बराबर आर हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देख सकते हैं ये बिंदु में आप लोग ये पिक्चर में देख सकते हैं। या समतल दर्पण से प्रतिबिंब के गोड़, प्रतिबिंब आभासी होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है। दूसरा नंबर पर प्रतिबिंब सीधा होता है। प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु से दर्पण की दूरी बराबर पीछे और बनता है। प्रतिबिंब से पार्श्व उल्टा होता है, अर्थात दाएं बाएं उल्टे दिखाई देते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि समतल दर्पण हमेशा समतल सतह वाला होता है। परावर्तन की घटना सभी चिकनी एवं चमकदार सतहों से होती है। दर्पण द्वारा बने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। परावर्तन के प्रकार, नियमित परावर्तन, आप सब पिक्चर में देख सकते हैं। संपर्क दर्पण पर जब समानांतर प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणें भी समानांतर आती है, इस नियमित परावर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए दर्पण, शांत जल की सतह, पॉलिश किया हुआ फर्श इत्यादि। अनियमित परावर्तन, जब असमतल या खुरदरी सतह पर समानांतर प्रकाश की किरणें आपतित होती है या परावर्तित किरणें अभिलंब की दिशाओं में बिखरती है, इस नियम को परावर्तित कहते हैं। ये देख सकते हैं पिक्चर में आप लोग, जैसे कि दीवार, कागज़, खुरदरी सतह वाली, यहाँ देखिए आप लोग। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, ये पिक्चर में दिखाया भी गया है। पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, जब कोई वस्तुएं समतल दर्पण के सामने रखी जाती है तो दर्पण उसका प्रतिबिंब बनाता है। यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा या वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सीधा और वस्तु के आकार के होता है। प्रतिबिंब की विशेषताएं, यह आभासी होता है, यह सीधा होता है, इसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु और प्रतिबिंब दर्पण के समान दूरी पर होते हैं। पार्श्व उल्टा होता है। परावर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग दर्पण, शीशा, पेरिस्कोप और कुकर आदि में होता है। चमकदार सतहें प्रकाश को परावर्तित करके स्थान को अधिक प्रकाशमय बनाती है। वाहनों के रियर व्यू मिरर में परावर्तन के सिद्धांत का उपयोग होता है। सारांश क्या है इसका? प्रकाश का परावर्तन एक महत्वपूर्ण घटना है जिसे प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौट आती है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर होता है। परावर्तन के नियम तथा इसके प्रकारों को समझना अत्यंत आवश्यक है। अगले अध्याय में चलते हैं। किरणपुंज। किरणपुंज क्या है? कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश किरणों का एक बड़ा समूह जो निश्चित दिशा में चलता है किरणपुंज कहलाता है। प्रकाश किरणों का एक बड़ा सा समूह जो निश्चित दिशा में चलता है उसे किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं: समानांतर किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज और अपसारी किरणपुंज। समानांतर किरणपुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें आपस में समांतर तथा समान दूरी पर चलती है तो इसे समानांतर किरणपुंज कहते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य के प्रकाश की किरणें बहुत दूर से आते हैं, एक समान में चल रहा है, यहाँ पे समानांतर किरणपुंज हो गया। अभिसारी किरणपुंज, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो इसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर लेंस के द्वारा सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर मिलना, ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में दिखा रहा है फिगर में। उसके बाद
अपसारी किरणपुंज, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर बाहर की ओर फैलती है तो इसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। उदाहरण के लिए अवतल लेंस से निकलने वाली किरणपुंज। पदार्थ क्या किया है? जिस माध्यम से प्रकाश चलता है उसे पदार्थ या माध्यम कहते हैं। पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? जिन पदार्थों से प्रकाश बिना बिखरे हुए सरल रेखा में गुजर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए वायु, स्वच्छ जल, कांच पारदर्शी पदार्थ है। पारभासी पदार्थ, जिन पदार्थों से प्रकाश का कुछ भाग पार हो पाता है तथा कुछ भाग बिखर जाता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि दूधिया कांच, शीशा, बादल, पतली कपड़े। अपारदर्शी पदार्थ, जिन पदार्थों से प्रकाश बिल्कुल पार नहीं किया होता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। लकड़ी, दीवार, धातु, कागज इत्यादि। दर्पण सूत्र पढ़ेंगे अभी हम लोग। दर्पण सूत्र क्या है? 1/f = 1/v + 1/u। f जो हो गया हम लोग को दर्पण की फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, e वस्तु की दूरी। अब देखिए आवर्धन सूत्र क्या है? m बराबर hi बटा में h0 = -v/u। m क्या हो गया? आवर्धन हो गया हम लोग का। hi प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया, हाइट। h0 वस्तु की ऊंचाई हो गया। फोकस दूरी f के संकेत में। उत्तल दर्पण के लिए f धनात्मक होता है, प्लस होता है, और अवतल दर्पण के लिए f फोकल दूरी ऋणात्मक होता है, मतलब माइनस होता है। दर्पण के प्रकार एवं सूत्र। दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। f ऋणात्मक होता है, मतलब कि माइनस। आवर्धन सूत्र इसका निकालते हैं, m बराबर -v/u = hi बटा में h0। प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी या सीधा या बड़ा या छोटा बन सकता है, जैसे कि फिगर में बना हुआ है। दर्पण सूत्र, और उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u। आवर्धन के लिए धनात्मक होता है, तो m = -v/u = बता में h0। इसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है? हमेशा आभासी, सीधा और छोटा बनता है। ये विषय के पिक्चर में देख सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण है। किरणपुंज, प्रकाश या दर्पण के सूत्रों की सहायता से प्रतिबिंब की गुणधर्मों को आसानी से समझ सकते हैं। चलते हैं अगले अध्याय में। वक्रता त्रिज्या। किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह जिस गोले का भाग होते हैं उस गोले की त्रिज्या को उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे r से निरूपित किया जाता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अब बीच में गोलीय दर्पण। P हो गया ध्रुव, C वक्रता केंद्र, PC हो गया r वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का SI मात्रक मीटर होता है, इकाई मीटर। अवतल तथा उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक मानी जाती है। फोकस दूरी, मुख्य अक्ष के सामने चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जो बिंदु पर मिलती है अवतल दर्पण या जिससे प्रतीत होती है उत्तल दर्पण ध्रुव से, उस बिंदु की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे f से डिनोट किया जाता है, जैसे कि पिक्चर में आप सब देख सकते हैं। उसके बाद वक्रता त्रिज्या जिसे r से डिनोट करते हैं। फोकस दूरी f से संबंध रहता है, और वक्रता त्रिज्या जिसे r से डिनोट करते हैं। गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r से और फोकस दूरी f के बीच निम्न संबंध होते हैं। अवतल दर्पण के लिए r = 2f अथवा f = r/2। r जो हो गया हम लोग का वक्रता त्रिज्या धनात्मक हो गया, f फोकस दूरी। उत्तल दर्पण के लिए 2f, f = r/2। ये r हो गया वक्रता त्रिज्या धनात्मक के लिए, f हो गया फोकस दूरी। ध्यान दें कि अवतल एवं उत्तल दर्पण दोनों के लिए f = r/2 होता है। r एवं f की दोनों की इकाई मीटर होता है। वक्रता त्रिज्या के सारांश कुछ इसमें पढ़ लेते हैं। वक्रता त्रिज्या किसी गोलीय दर्पण को परावर्तन सतह के घेरे की त्रिज्या कहते हैं। फोकस दूरी, ध्रुव से फोकस तक की दूरी। अवतल दर्पण में परावर्तित फोकस की मिली। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध r = 2f या
एफ इज इक्वल टू r/2। चलते हैं अगले सेशन में। दर्पण सूत्र इस सिद्धांत को अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u निकालने वाला। तो ये एक पिक्चर बना लेंगे हम लोग। एफ पी हो गया हम लोग का ध्रुव, एफ फोकस, सी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, यू वस्तु की दूरी ऋणात्मक, भी प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक, एफ फोकस दूरी ऋणात्मक। देखिए यहाँ सिद्ध किया गया है डेल्टा ए बी पी में आप लोग का इस और कोण बी बराबर कुल बी 90 डिग्री, ए बी लंब बी पी पर तथा ए नॉट ए डैश बी डैश लंब है बी पी पर। कोण बी समान अभिष्ट है, अतः ए बी सी है ए बी ए डैश बी पी। ऐसे ही इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। तो 1 ये आ जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। देखिए प्रकाश के परावर्तन के सिद्ध कि एफ बराबर r/2 का सिद्धांत, उसको सिद्ध करिए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है, अर्थात एफ बराबर r/2। ये पिक्चर दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि माना किसी अवतल दर्पण P ध्रुव है, सी वक्रता केंद्र, एफ फोकस है। अब मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद एफ बिंदु पर मिलती है। पी सी इज इक्वल टू r वक्रता त्रिज्या हो गया, पी सी इज इक्वल टू एफ फोकस दूरी हो गया, इसलिए पी सी इज इक्वल टू 2p, अर्थात r इज इक्वल टू 2f। दोनों तरफ 2 से भाग करने पर f इज इक्वल टू r/2। गोलीय दर्पण की ज्यामिति के अनुसार फोकस बिंदु ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी के बीच स्थित होती है। उदाहरण के लिए आप लोग ये उदाहरण देख सकते हैं। यदि वक्रता त्रिज्या r हो तो फोकस दूरी r 20 दिया है, तो फोकस दूरी f इज इक्वल टू r/2, 20/2 बराबर 10। यदि फोकस दूरी 15 दिया हो तो वक्रता त्रिज्या r इज इक्वल टू 2f, 30, r इज इक्वल टू 30। अगले अध्याय में चलते हैं हम लोग। प्रतिबिंब की स्थिति। जब किसी वस्तु से प्रकाश किसी दर्पण पर गिरता है तो परावर्तन के बाद आपसी हमारी आंखों तक पहुंचाता है, तो इस वस्तु एक आभारी चित्र दर्शाती है अनंत पर। फोकस दूरी वास्तविक और उल्टा वक्रता केंद्र पर इसे बनेगा वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होगा इसका प्रतिबिंब। सी और एफ के बीच में, सी और एफ के दर्पण के बीच में वास्तविक और उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। ये फोकस दूरी पर बीच में यहाँ पे अनंत पर वास्तविक उल्टा अनंत बड़ा बनेगा। एफ और पी के ध्रुव के बीच में दर्पण के पीछे आसानी और सीधा बनेगा। उत्तर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब स्थित अनंत पर हो या किसी भी सीमित दूरी पर, दर्पण के पीछे एफ फोकस दूरी पर। चलते हैं अगले अध्याय में। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल दर्पण में परावर्तन करने वाली सतह अंदर की ओर होती है, परावर्तन करने वाली सतह बाहर की ओर होती है। समानांतर किरणें परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती है। समानांतर किरणें, उत्तल में क्या होगा, समानांतर किरणें परावर्तन के बाद फैलती है मानो कि वे फोकस के आ रही हो कि तल अस्तिक तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक होता है, प्रतिबिंब हमेशा अवास्तविक होता है। फोकस तथा वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है, फोकस तथा वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक मानी जाती है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या धनात्मक मानी जाती है। दृष्टि क्षेत्र कम होता है, दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। इसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में, अवतल दर्पण का उपयोग होता है मेकअप दर्पण में, उपयोग होता है चेहरा स्पष्ट बड़ा दिखाई देने में, दाल चिकित्सक द्वारा मुंह के अंदर देखने में, हॉललाइट टॉर्च सिलवर वाहन लाइट और प्रकाश के दूर भेजने के लिए, सौर कुकर में सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने में पैदा करती है। खगोलीय दूरबीन में दूर स्थित वस्तुओं से अपना अधिक प्रकार एक करने में। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के मिरर में
अधिक क्षेत्र दिखाई देता है और तथा दुर्घटना की संभावना कम होती है। सड़क के मेड़ों पर लगे दर्पणों में सामने से आने वाले वाहनों को देखने में सहायक मिलती है। सुरक्षा दर्पण में दुकानों, बैंक, कार्यालय में निगरानी होती है। लिफ्ट में अधिक क्षेत्र में दिखाई देने के लिए दांत फैलाने वाले डॉक्टर के छोटे दर्पणों में छोटा सीधा प्रतिबिंब देखने के लिए होता है। दर्पण सूत्र अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही सिद्ध किया था। किसी गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी के बीच 1/f = 1/v + 1/u। u जो हो गया वस्तु की दूरी धनात्मक या ऋणात्मक भी हो सकता है। v प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। f फोकस की दूरी धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। अवतल दर्पण के लिए f u भी ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण के लिए f u भी ऋणात्मक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी ऋणात्मक तथा आभासी प्रतिबिंब के लिए भी धनात्मक होता है। दर्पण वस्तुएं दर्पण के सामने होने पर u ऋणात्मक होती है। एक उदाहरण भी दिया गया है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी उसका 15 सेंटीमीटर दे दिया, u -30 सेंटीमीटर। तो f = 1/v + 1/u। f का मान दे दिया है 1/-15 प्लस = 1/v + 1/-13। 1/v = 1/-1/15 + 1/30 = -2 + 1/30 -1/30। और से दूसरे क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे तो अगले अध्याय में। जब पर अच्छा ये तो पढ़ चुके हम लोग। तो आप सभी ने क्या क्या पढ़ा, आप सभी ने देखा प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।